दोस्तों, कई तरीके से हमारे देश में फॉरेन का पैसा इन्वेस्ट होता है। बट इनमें से सबसे दो इम्पॉर्टेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम एफडीआई भी कहते हैं, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसे हम एफपीआई कहते हैं। आइए समझते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हमारे देश में क्या इम्पोर्टेंस है और ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे हेल्प करता है। जब भी कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में किसी प्लांट, प्रोजेक्ट या मशीनरी के थ्रू इन्वेस्ट करती है तो उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इस तरह की इन्वेस्टमेंट से हमारे इकोनॉमी को एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि ये कंपनीज़ किसी भी तरीके का प्लांट लगाती हैं या प्रोजेक्ट लगाती हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और नया बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी लोगों के लिए। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा और स्टेबल माना जाता है, जिसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है तो उसे एफपीआई कहते हैं। थ्रू शेयर्स, बॉन्ड्स, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट जो भी फॉरेन से होती है उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, एफपीआई कहा जाता है। और इस तरीके की इन्वेस्टमेंट से हमारे देश की कंपनीज़ को कैपिटल ग्रोथ मिलती है, जिससे कि वो अपने बिज़नेस को और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। बट इस तरीके की इन्वेस्टमेंट काफ़ी वॉलेटाइल इन नेचर होती हैं, जितनी तेज़ी से आती हैं उतनी तेज़ी से चली भी जाती हैं। तो इससे हमारे शेयर मार्केट पे भी काफ़ी प्रेशर आता है। अगर मैं बात करूं पिछले 30 सालों में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $2 बिलियन से बढ़कर $59 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशनल फैक्टर बना। और दूसरी तरफ अगर एफपीआई की बात करूं तो एफपीआई हमेशा फ्लक्चुएटिंग इन नेचर रहा और समटाइम्स बहुत सारे सालों में नेगेटिव फैक्टर भी हमारे कंट्री के लिए रहा। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या हमारे देश के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऐसी ही इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो के लिए जुड़े रहिए फिनअड्डा के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।